हेलो एवरीवन, मैं खेम नारायण महतो आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल 247 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 10 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन लिख करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्यूशन करने के लिए सिखाने वाला हूँ। आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यह क्वेश्चन जो है ना, आप लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है ना 1 मार्क का आप लोगों को एमसीक्यू आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है एमसीक्यू सॉल्यूशन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन देख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, ये बहुत ही बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये आखिरकार इनका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, वो हम लोग चेक कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे, ये चीज आप लोग को सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े लिखे हैं। इनके इक्वेशन को अगर आप देखें तो लंबे, लेकिन हमको कम समय में बनाना है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कम समय में बनाने के लिए सीखें, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैं आप लोगों को पूरा इसका पहले डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूं। उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को जो है ना 5 सेकंड में कैसे बना सकते हैं या 10 सेकंड में कैसे बना सकते हैं, मैं बोलता ज्यादा से ज्यादा आप लोग 20 सेकंड में जो है ना इस तरह के क्वेश्चन को सिर्फ देख करके आप लोग बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को एक ही काम करना होगा, ध्यान से देखना होगा, ताकि आप लोग को हर एक डिटेल जो मैं दे रहा हूँ वो आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन में बोला क्या है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी आप लोगों से क्या बोला कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इस क्वेश्चन में बताइए कि कौन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए सबसे बड़ी मुद्दा एक चीज आएगी कि आखिरकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। ये तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानना है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानूंगा तभी तो मैं ये बता पाऊंगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसे ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट आप लोगों को एक बात ध्यान देना होगा, ये तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बट आप लोगों को यहाँ पर कंडीशन एक अप्लाई होता है। इसमें कंडीशन अप्लाई क्या होता है कि ये जो है ना वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बी जो है 0 बराबर हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, सी जो है बराबर हो जाए 0 का, कोई दिक्कत नहीं, बट जो ए है ना वह जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अब आप लोगों को यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आखिरकार ए जो है ना वह 0 के बराबर क्यों नहीं होनी चाहिए। इसमें एक बात बता देते हैं यहाँ पर, देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, ए जो है 0 के बराबर अगर लिख दूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 0 इंटू का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी एक्स हो जाएगा प्लस का सी बराबर 0 हो जाएगा। और आप लोग देखिए, जब 0 किसी के साथ मल्टीपल होता है क्या बना देता है, 0 बना देता है। यहाँ पर क्या होगा, बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 होगा। यानी कहने का मतलब सिंपल क्या आ जा रहा है, बी एक्स प्लस का सी आ जा रहा है, बराबर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा, ये जो चीजें जो हुई ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक में यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर जब ए बराबर 0 आता है तो यहाँ पर एक स्क्वायर रहता ही नहीं, यानी एक्स का पावर 2 रहता ही नहीं, खत्म हो जाता है। इसी वजह से बोलता है कि ए बराबर जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ से क्लियरेंस हो चुका होगा कि ए बराबर 0 क्यों नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये चीज निकल करके यहाँ से आता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी को बोलेंगे जिसका पावर क्या होगा, 2 होगा। अगर वो 2 नहीं होगा उस इक्वेशन में, उसकी पावर उस इक्वेशन की, या उससे ज्यादा होगी या उससे कम होगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बट अगर उसकी पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भले वहां पर सी रहे या ना रहे, बी रहे या ना रहे, उसको मतलब नहीं है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना है। चलिए मैं अब आप लोग को सबका सॉल्यूशन करके बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से इसका शुरू करते हैं ना, तो मैं इसको अब मिटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से इसका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर
कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस का 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर इसको लेते हैं, यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2x माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्चुअल में है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसका क्या होता है, अगर मैं बात बोलूँ यहाँ पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab इन प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू एक्स है, b इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो इस फॉर्मूले में क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट आउट करनी है और हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो सिंपली देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ पर 2 इंटू, अब a और b को मल्टीपल करेंगे तो 1 को x से मल्टीपल करेंगे तो x ही रह जाएगा, तो यहाँ x लिखेंगे और 1 का होल स्क्वायर करेंगे क्या का 1 होगा, बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, ये प्लस का 2x हो गया और प्लस का 1, इधर प्लस में तो इधर क्या हो गया, इधर प्लस में इधर माइनस और इधर क्या है माइनस में इधर आकर के प्लस, बराबर क्या है 0 है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये प्लस में ये माइनस में, सिंपली इसको क्या करेंगे हम लोग कट करेंगे यहाँ पर। अब देखिए ये क्या हो जा रहा है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ से क्या है कि 1 और 3 को ऐड करेंगे क्या होगा 4 होगा, तो सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर इसको हम लोग 4 लिखेंगे, बराबर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आ जा रहा है इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन जो दिया गया हुआ था हम लोग को, उसका जब हम लोग पूरा सोल्यूशन निकाले तो क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0 निकल करके आया। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में जो है ना x की पावर कितनी है 2 है, अब ये x की पावर 2 है और बोलेगा a इज इक्वल टू कितना है, तो देखिए इसके कोएफिशिएंट में क्या है 1 है और वही क्या है a इज इक्वल टू 1 है, 0 नहीं है। ठीक है, और पावर भी 2 मैच हो गया, तो मतलब साफ तौर पे ये क्लियर हो चुका है कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, पावर 2 है, बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गया। ओके, चलिए मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, सॉल्यूशन करवाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू का 3 माइनस का x लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। आप लोग यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, हम लोग इसको कि एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस का 2x लिखेंगे और ये देखिए इसके साथ पहले मल्टीपल होगा क्या होगा, माइनस प्लस माइनस का होगा माइनस 6 होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस का क्या होगा यहाँ पर 2x, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और इधर माइनस में तो इधर आके प्लस और इधर प्लस में तो इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा और माइनस माइनस वाला एक साथ जुड़ जाएगा तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा प्लस का 4x होगा और प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर x का पावर 2 है और इसके कोएफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू भी क्या है 1 है। तो सिंपली देख सकते हैं कि ये भी एक क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप इसमें भी आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड आप लोग को सोल्यूशन करने के लिए सिखाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस का 2 इंटू का लिखा हुआ एक्स प्लस का 1 बराबर लिखा है यहाँ पर एक्स माइनस का 1 और फिर एक्स प्लस का 3, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले देखिए ये इसको सिंपल तरीका से मल्टीपल करने का एक ही तरीका है, आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पर ये जो पूरा है ना ये पूरे के साथ मल्टीपल होगा। ठीक है, ये इस तरह का मल्टीपल करने के लिए ना मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, इस तरह के मल्टीपल करने के लिए जो भी वेरिएबल होते हैं डिजिट होते हैं उनका, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक डलवा दूंगा, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, वहां पर और डिटेल से मैंने समझाया है, बट यहाँ पर भी मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि वही डिटेल से यहाँ पर भी बता दिया जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये सबसे पहले किसके साथ होगा, इसके साथ पूरा साथ मल्टीपल होगा, सिंपली हम लोग x लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा x प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पूरा है ना ये पूरे साथ मल्टीपल हो रहा है, इसलिए इसमें क्या x है, तो ये जो x है पहले इसके साथ मल्टीपल होगा, उसके बाद माइनस का 2 है तो माइनस 2 इसके साथ मल्टीपल होगा, सिंपली हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से इसको लिख देंगे। ठीक है, बराबर इधर लिखेंगे उसी तरह से ये x जो है इसके सबके साथ मल्टीपल होगा तो x प्लस का 3 लिख देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये यहाँ जो लिखे ना ये पूरा लिख देना है यहाँ पर, उसके बाद माइनस का 1 जैसे आएगा ना तो क्या करना है इस पूरे के साथ मल्टीपल करना है, यहाँ पर x माइनस का क्या आएगा 3 आएगा, सॉरी प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का लिखेंगे। ठीक, अब देखिए ये जो x है इसके साथ मल्टीपल होगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का x जो है 1 के साथ तो यहाँ x आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर
एक्स के साथ मल्टीपल होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स जो होगा 3 के साथ मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा 3x यहाँ हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 1x और माइनस प्लस माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब इधर के जितने भी वेरिएबल है या डिजिट उनको सबसे पहले इधर कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, या तो फिर इसमें कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा और प्लस माइनस माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का एक्स और माइनस का 2 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2x और माइनस का 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले बराबर के उस तरफ सब कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से बताऊँ ताकि आप लोग के लिए जगह मिल सके। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, सिंपली हम लोग लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, तो माइनस का एक्स माइनस का 2 तो माइनस का 2, और यहाँ पर देखिए ये क्या प्लस में, इस तरफ करके क्या होगा माइनस, इधर प्लस में इधर जाके माइनस, और ये माइनस में तो इधर आके प्लस। ठीक है, बराबर क्या होगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये माइनस में और ये प्लस में आपस में क्या होगा कट जाएगा, तो कट जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर माइनस में है और ये माइनस में क्या होगा प्लस होगा, तो 2x और 1x 3x। ठीक है, ध्यान रखिएगा माइनस प्लस माइनस घट जाएगा तो प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो अब आप लोग देखिए यहाँ से ये क्या आ जा रहा है यहाँ से, अब ये एक क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा है, कारण x का पावर क्या हो जा रहा है 1 हो रहा है, 1 हो जा रहा है। जब x का पावर 1 हो जा रहा है तो फिर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब मैं आप लोग को इसे क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन करने के लिए सिखाने वाला हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है, x माइनस का 3 लिखा हुआ है 2x प्लस का 1, फिर यहाँ बराबर x और x प्लस का क्या है 5, x प्लस का क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब ये पूरे से साथ मल्टीपल होगा, जो कि मैंने आप लोग को इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, तो बस एग्जैक्टली उसी तरह से काम करना है। यहाँ पर क्या लिखना है x लिखना है, x इस पूरे के साथ होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 2x प्लस का 1, तो 2x प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान देना है। अगर देखिए माइनस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 2x प्लस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि एक्स एक्स मल्टीपल होगा क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 5x हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा x जो 5 साथ साथ मल्टीपल होगा तो 5x से ये हो जाएगा। ओके, आगे देखिए अब ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स 1 के साथ तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x होगा, और माइनस प्लस माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा बराबर। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ हो जाएगा 5x, यहाँ कर रहे हैं 5x लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 2x स्क्वायर, और घट जाएगा तो माइनस का 5x बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है 6 है जो कि माइनस में है, तो ये माइनस में रहेगा, माइनस का 3 हो जाएगा बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा 5x ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इधर भी जो भी वेरिएबल है वो इधर आ जाएगा, है ना, तो आ जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब देखिए इधर ये प्लस में है तो इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इधर क्या है प्लस में तो इधर आकर के क्या होगा माइनस में होगा 5x बराबर 0। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा प्लस में है और इधर एक्स स्क्वायर क्या है माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 2 में 1 चला जाएगा तो 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 10x होगा, और माइनस का 3 रह जाएगा, क्योंकि माइनस 3 अकेले है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है x का पावर 2 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर a का जो वैल्यू आ जा रहा है वो 1 आ जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या चीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसका और जो क्वेश्चन जो है उस सबको सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। अगर आप लोग सीख गए होंगे तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे तो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मैं पूरा डिटेल से हर एक चीज सीखना चाहता हूँ तो आप लोग देखिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोग को लास्ट में जो है ना इसको बहुत ही कम समय में बनाने के लिए सिखाने वाला हूँ, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड, या तो ज्यादा से ज्यादा मैं बोलता हूँ 5 सेकंड 10 सेकंड लगेगा, बस आप लोग को सिर्फ देखना होगा और बना दीजिएगा आंसर। बस आप लोग को पता करने में ज्यादा झंझट नहीं होगा कि इतना कैलकुलेशन करें तब हम लोग पता करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा नहीं। सिर्फ देखो और सीधा बता दो कौन क्वाड्रेटिक है कौन क्वाड्रेटिक नहीं है, बट डिटेल से सीखना जरूरी होता है, इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल से सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला मैं इसका मैं बताता हूँ। इसका क्वेश्चन है 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 में क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 3 बराबर लिखा हुआ है x प्लस का 5
और यहाँ है x माइनस का 1। ओके, इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। अब देखिए ये 2x जो है इस पूरे के साथ मल्टीपल होगा, सिंपली क्या लिखेंगे 2x x माइनस का 3, या माइनस का 1 है तो माइनस का 1 क्या आएगा x माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या होगा x, यहाँ x माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 5, तो प्लस का 5 लिखेंगे, और यहाँ x माइनस का 1 इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए इसके साथ मल्टीपल होगा तो क्या होगा 2 इंटू का, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है तो 2 इंटू का क्या होगा 1, 2 इंटू का 1 तो क्या होगा 2, और x से x मल्टीपल होगा तो x स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 तो 6x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यहाँ 1x हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस का तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर देखिए x को एक साथ मल्टीपल करेंगे क्या होगा x स्क्वायर होगा, और प्लस माइनस माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 1x यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा 5x हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हम लोग आगे उसका प्रोसेस लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ 7x होगा, प्लस का यहाँ 3 होगा, बराबर इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा माइनस प्लस माइनस, तो दोनों घट जाएंगे तो क्या होगा ये 5 में 1 चला जाएगा तो 4, तो यहाँ पर प्लस का 4 होगा, कारण बड़ी संख्या प्लस में। ठीक है, और माइनस का यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 5 लिख देंगे। ओके दोस्तों, आगे देखिए इसका आप क्या होगा यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस का 7x और फिर प्लस का 3। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब इधर देखिए ये प्लस में है, इस तरफ जाके क्या होगा माइनस होगा, ये भी देखिए प्लस में है, इस तरफ जाके क्या होगा माइनस होगा, यानी बराबर के उस तरफ जाके ये माइनस में तो उधर जाके क्या होगा प्लस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, ये 5 है। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से मैं लिख देता हूँ। आगे देखिए क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा तो घट जाएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों ऐड होकर के 11x हो जाएंगे, और प्लस 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 होगा तो प्लस का 8 हो जाएगा बराबर का 0। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इसका क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 8 आ रहा है बराबर 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कारण है कि देखिए ए का वैल्यू बात करें थे यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 हो गया और एक्स स्क्वायर है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 भी। ठीक है, तो मैं चलिए अब मैं इसका अगला क्वेश्चन सोल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, उसके बाद प्लस का 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सिंपली देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस का 3x प्लस का 1, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर उसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे है ना, क्योंकि ए एक्स है और बी इक्वल टू क्या है 2 है, तो अगर इनको आपस में मल्टीपल करें क्या होगा 2 2 जब 4 हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली क्या मैं लिख सकता हूँ 4x और प्लस क्या होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, इधर देखिए क्या है प्लस में तो इधर आके क्या होगा माइनस में, और ये इधर माइनस में इधर आके प्लस में, और इधर प्लस में तो बराबर किस तरफ आके माइनस में बराबर 0। आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, दोनों 1 1 ही है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो आराम से कट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा प्लस प्लस में है एक्स वेरिएबल तो 3 और 4 7, तो 7x, और प्लस माइनस माइनस तो घट के 3x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर लोग देख सकते हैं आप लोग एक्स स्क्वायर है नहीं, साथ ही यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, और तो ठीक है ए का वैल्यू 0 आ गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया ये आप लोगों का जो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब इसका मैं अगला क्वेश्चन आप लोग को सोल्यूशन करने सिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए आपको इसका 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है कि x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये क्या है a प्लस बी का होल क्यूब है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का बी। ठीक है, ऐसे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ पर क्या लिखना है हम लोग, इसका सोल्यूशन लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग ए क्यूब लिखेंगे, तो ए क्यूब में क्या होगा एक्स का, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स क्यूब होगा प्लस 3a² बी। तो 3a² बी अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 3a², तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और बी की बात करूँ तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 से क्या होगा 6 होगा और यहाँ क्या आ जाएगा 6x², ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 6x² लिखेंगे। आगे 3a²बी है, ठीक है। तो 3a²बी है तो सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग 3a है और बी स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो 2 का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आएगा 3 इंटू का एक्स और इनका मल्टीपल होकर क्या आएगा 4 और फिर इसको आपस में मल्टीपल करेंगे कितना होगा 12x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा ये प्लस का 12x और बाद में क्या है बी क्यू करेंगे कितना होगा 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मैं कैलकुलेशन करके आप लोग को बताते जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लिखते जाना है। आगे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर ये इसके साथ पूरा मल्टीपल होगा तो ये मल्टीपल होगा बराबर, तो क्या होगा 2 यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो मल्टीपल होगा तो क्या आएगा 2 होगा और x का पावर 1 और x का पावर 2, तो दोनों मिला के कितना होगा x का पावर 3 होगा, तो x का पावर क्या लिखना है 3 लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस इसको लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2x यहाँ ये हो जाएगा, ओके। अब देखिए इधर जो भी है उसको बराबर के इस तरफ लेके आना है, तो सिंपली लिखना है हम लोग यहाँ पर x³ प्लस 6x² प्लस का 12x प्लस 8 इधर प्लस में इधर आकर के माइनस का x³ इधर प्लस में माइनस में इधर प्लस का 2x बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी क्यूब है और यहाँ पर भी क्यूब है, तो ये प्लस में ये माइनस में प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। तो जब माइनस होगा सिंपली क्या लिख देंगे हम लोग माइनस का x³ लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि 2 में 1 जाएगा तो 1 जाए बचेगा और बड़ी संख्या माइनस में इसीलिए माइनस में, ठीक है। यहाँ पर 6x² लिखा है सिंपली 6x² लिख देंगे क्योंकि और कोई x² में है नहीं। यहाँ देखिए 12x है और यहाँ पर 2x है, इनको आपस में ऐड कर देंगे कितना होगा 14x होगा, ठीक है। और देखिए ये आपका प्लस का 8 है तो सिंपली क्या लिख देंगे प्लस का 8 बराबर क्या होगा 0 होगा। अब देख सकते हैं आप लोग कि इस इक्वेशन का जो पावर कितना है मैक्सिमम पावर माइनस का नहीं बल्कि 3 है ना। तो ये जो 3 है ना इसी के कारण से ये जो पूरा इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आप लोग को इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर क्या लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना वह a माइनस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब, उसके बाद माइनस का हम लिखें अगर इसका तो क्या होगा माइनस का 3a² बी और प्लस 3ab² होता है, उसके बाद प्लस का बी क्यूब होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इसी को पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं तो देखिए सबसे पहले इधर लेफ्ट साइड वाला लिख लेंगे हम लोग है ना x³ प्लस का x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर। अब देखिए x का क्यूब करेंगे तो x का क्यूब करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर x³ यानी a का क्यूब यानी x का क्यूब। अब माइनस अब यहाँ 3a²b, यहाँ पर क्या लिखना है माइनस का 3 a की जगह x और b की जगह पर क्या है 2 है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है 2 लिखना है, मल्टीपल करेंगे क्या होगा माइनस का 6 सॉरी स्क्वायर में है ना, तो यहाँ पर क्या होगा 6x² में हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6x², ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है आगे में है प्लस 3 a की जगह पर x है और b की जगह पर क्या है 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू यहाँ x और यहाँ 2 2 जा 4, तो यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, आपस में इनको मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 12, तो ये क्या आ जाएगा 12x ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे 12x और प्लस क्या हो जाएगा बी क्यूब, तो 2 का क्यूब तो यहाँ आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। ये बात को ध्यान में रख लेना है। आगे देखिए अब क्या करना है इधर की जो भी संख्या उनको इस तरफ लेकर के आना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, इधर प्लस में था इधर आके माइनस, इधर माइनस में इधर आकर के प्लस में और इधर क्या है प्लस में तो इधर आकर के माइनस में और इधर प्लस में था तो बराबर किस तरफ आकर के माइनस में, तो उधर कुछ बचा नहीं तो 0। अब देख सकते हैं यहाँ पर 1 क्यूब है और यहाँ पर भी 1 क्यूब है, प्लस माइनस में आपस में कट जाएगा
और देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, घट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x स्क्वायर आएगा। 6 जो है वो बड़ी है 4 से, तो इसका साइन प्लस में, चलिए प्लस में। तो देखिए यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, दोनों जगह माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपस में होगा क्या होगा 13x हो जाएगा। और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 7 इक्वल टू 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आप लोगों का इसका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि डिटेल से। ठीक है, और आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका मैंने बताने भूल गया, देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, जो कि पावर क्या है 2 है ना, पावर 2 है। साथ ही साथ ए का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये क्या चीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, देखिए मैंने आप लोगों का एक्सरसाइज 4.1 का जो है ना डिटेल सॉल्यूशन करवा दिया क्वेश्चन नंबर 1 का, ताकि आप लोग को एक अंडरस्टैंडिंग बन सके कि किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्यूशन करें और ये बता पाए कि ये क्वाड्रेटिक है या ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, मेरा पूरा ये कोशिश रहा कि आप लोग को एक छोटी से छोटी डिटेल जो है बता दिया जाए, और आप लोग को हर एक छोटी से छोटी डिटेल दे करके पूरा क्लियरेंस करवा दिया जाए। ठीक है, मेरा पूरा कोशिश रहा, मैंने आप लोग को बता दिया। अगर आप लोगों को अब सीखना है कि इसको जो है ना एकदम 5 सेकेंड 6 सेकेंड में अगर इसको हमको बनाना है, तो कैसे देखते साथ जो है ना हम इसको बना दे। ठीक है, तो बस आप लोग धैर्य रखिए, मैं इसको सबसे पहले मिटा देता हूँ और अच्छे तरीके से आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, कैसे आप लोग बनाएंगे। ओके, देखिए दोस्तों, अगर आप लोग जो है ना 5 सेकंड और 6 सेकंड में अगर बनाना चाहते हैं, या तो बोलिए 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर इसको बनाना चाहते हैं, तो एक काम आप लोग को जरूर करना होगा। वो काम क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले याद करना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को याद होगा, तब आप लोग आराम से बना पाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग को क्या बोले थे, बोले थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए, और ए जो हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी सिंपल रूप में हम आपको बोले थे कि बहुत कुछ भी नहीं, x का पावर 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ वेरिएबल के रूप में x है, इसलिए मैंने बोला x का पावर 2 होना चाहिए। अगर हमारा ये का पावर, अगर ये में वेरिएबल देगा, ये का पावर 2 रहेगा तो कोई बात नहीं। यानी सिंपल रूप में अगर मैं बोलूं तो जो भी वेरिएबल देगा उसका पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, मैंने समझाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब उसी चीज को हम लोग यहाँ पर बैठाते और एकदम सटीकता से बनाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है तो उसका क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ से इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी सिंपल रूप में अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो बोलूंगा ना इसके फॉर्मूले में जब मैं पुट करूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इधर ऐसा कोई ऐसा डिजिट ही नहीं है या कोई ऐसा स्क्वायर ही नहीं है कि इसको कट कर पाए यानी खत्म कर पाए। तो जब खत्म नहीं होगा तो मतलब इसका एक्स स्क्वायर हो रहा है। तो जब एक्स स्क्वायर हो रहा है, बीच में कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर हो गया तो मतलब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इस क्वेश्चन में भी देखिए वही चीज है, एक्स स्क्वायर तो पहले से लिखा हुआ है, बट इधर कोई एक्स स्क्वायर है नहीं जो इसको जाके सब्ट्रैक्ट करे या कुछ ऐसा कर दे जो इसका एक्स स्क्वायर क्या हो जाए, खत्म हो जाए यानी कट जाए, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। तो ये भी आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। थर्ड में बात करते हैं, इसको मल्टीपल करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको मल्टीपल करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, कितना होगा 1x स्क्वायर। यहाँ बराबर के इस तरफ भी इसको मल्टीपल करेंगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। तो देखिए इधर भी 1x स्क्वायर ही हुआ था और इधर भी 1x स्क्वायर ही हुआ था, तो बराबर के इस तरफ जा करके 1x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घट जाए कितना बचेगा, 0 बचेगा। जब 0 बचेगा तो पावर ही खत्म हो गया, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, x माइनस का 3 2x प्लस का 1। अब देखिए यहाँ से इसको जब मल्टीपल करेंगे यहाँ पर तो क्या बनेगा, बोलिएगा 2x स्क्वायर बनेगा। सिंपल, देखिए एक चीज में ध्यान देना बस, इसको मल्टीपल करें कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर 1x स्क्वायर है। अब इधर जाकर के जुड़ भी जाएगा ना, अगर मान के ये तो घटेगा लेकिन जुड़ भी जाएगा तो फिर एक्स स्क्वायर रहेगा, अगर घट भी जाएगा तो इसका 1x स्क्वायर बचा हुआ रहेगा। तो बताइए एक्स स्क्वायर बचा हुआ रहा ना, तो ये भी क्या रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, देखिए कितना समय लगता है, मैं तो बता देता हूँ, सोच इतना समय कम समय में बन जाता है। अगर आप इसी सटीकता से समझ जाए तो देखते साथ बना दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 5 में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखो इसको मल्टीपल करेंगे क्या होगा, 2x है, यहाँ x है, इसको इसके साथ मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर जाके घटेगा तो 1x स्क्वायर बचल ही रहेगा ना, कुछ तो होगा नहीं, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ देखते हैं अब इसका हम, इसमें बात करें x स्क्वायर है, यहाँ अगर हम फॉर्मूला पुट करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो होगा ही ना, और यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर में ही जाके घट जाएगा तो कौन सी बचेगा, 0, और जब 0 बचेगा तो a इक्वल टू 0
होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी बात करते हैं वही चीज है। देखिए यहाँ पर 8 में इसका पावर कितना हो जाएगा, क्यूब होगा। पावर कितना होगा, क्यूब। चूंकि मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस का बी क्यूब। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये तो क्यूब बन जा रहा है। अब बोलिए यहाँ पर भी तो क्यूब बन रहा है, क्या पता कट कर देगा, तो बोले कटेगा नहीं। यहाँ पर एक्स क्यूब बन रहा है और यहाँ पर जो बन रहा है मल्टीपल होने के बाद वो 2x क्यूब बन रहा है। तो अब बताइए कि इधर जाने के बाद घटबो भी करेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये बचले रहेगा। समझे, तो ये भी आपका क्या है, नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं 8 नंबर में, क्यूब तो यहाँ दिख ही रहा है और एक 1 क्यूब दिख रहा है। यहाँ पर भी आपका ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी बात करें और प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का बी क्यूब बात करें, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ एक क्यूब होगा, तो अब इसका क्यूब करेंगे तो कौन सी होगा, एक्स क्यूब हुआ। और एक ही हो रहा है, ऐसा बात नहीं कि इसे कोफिशिएंट में कुछ और आ रहा है जो इधर जा करके इसको क्या करेगा, नहीं कट करेगा। क्योंकि यहाँ पर भी कौन सी है, 1x क्यूब है। तो जब यहाँ 1x क्यूब है, इसको इधर जाके कट करेगा तो ये तो खत्म हो गया ना। और जब ये खत्म हो गया तो इधर पावर में कितना बचल है, 2 तो बचा ही है। तो क्या हुआ, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से सीखते हैं एक छोटी से छोटी पॉइंट को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को ना हर एक चैप्टर का मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को जो भी चैप्टर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वहां से जो भी क्वेश्चन देता है ना ऑब्जेक्टिव में, बस ज्यादा से ज्यादा 10-15 सेकंड जाने दूंगा। अगर ज्यादा से ज्यादा बात करें तब एकदम सटीक सत्य से बना दूंगा, ज्यादा नहीं लगेगा। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव उतना आसानी से नहीं बना पाएंगे तो आप एग्जामिनेशन में समय दे पाएंगे। इस बात को सोच के देखिए कि आपको 20 एमसीक्यू दे देता है, अब 20 एमसीक्यू देता है, साथ ही साथ आप लोग बनाने के लिए क्वेश्चन देगा। अगर इतना प्रोसेस से इसको बनाने लगिए कि एक ऑब्जेक्टिव का बता दीजिए 20 क्वेश्चन में आपका समय ही निकल जाएगा, तो बनाइएगा कहाँ से। इसलिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी सीखना चाहिए। ठीक है, कि आसानी से कैसे बना लें। अगर मुझे थोड़ा सा भी भरोसा करेंगे और अगर चाहते हैं कि सब चीज सीखें, तो आप लोग जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जिस भी चैप्टर का आपको क्वेरीज है वो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, उसका मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोग को पूरा कोशिश से पूरा किया जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।